नमस्कार जी, मैं हूँ मनोज कुमार यादव। मैं क्लास 10th का प्रश्नावली 7 का क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करने जा रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। नाउ क्लास 10 का विकल्पी का प्रश्नावली 7 का काश 120 अंश, काश 360 अंश, 240 अंश, काश 240 अंश माइनस साइन 120 अंश माइनस साइन 120 अंश साइन 240 अंश 240 अंश का मान है फर्स्ट 0, सेकेंड 1, थर्ड √2, फोर्थ √3। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्यूशन काश 120 अंश, काश 240 अंश, साइन 120 अंश, काश साइन 240 अंश। अब चूंकि ये काश ए प्लस बी के रूप का विस्तार का है, चूंकि सूत्र होता है सूत्र काश ए प्लस बी बराबर काश ए काश बी माइनस साइन ए साइन बी के रूप का है। इस रूप का ये मिल रहा है तो इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख देंगे काश 120 अंश प्लस 240 अंश बराबर काश 360 अंश। इसको हम लिख सकते हैं काश 1 इंटू 360 अंश प्लस 0 अंश बराबर हम लिख सकते हैं काश 0 अंश। क्योंकि काश 0 अंश का मान जो होता है 1 होता है, यहाँ पे लिखते हैं 1। अतः विकल्प सेकेंड सही है। अतः विकल्प सेकेंड सही है। आंसर सेकेंड सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 काश 15 अंश का मान है। क्वेश्चन नंबर 13 काट 15 अंश का मान है। काट 15 अंश का मान है। काट 15 अंश का मान है। फर्स्ट 2 प्लस √3, 2 प्लस √3, 2 माइनस √3, √3 माइनस √3। नाउ सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखे 13 सॉल्यूशन काट 15 अंश बराबर काट 45 अंश माइनस 30 अंश। अब हम इसको लिख सकते हैं काट 45 अंश इंटू काट 30 अंश माइनस प्लस 1 अपान काट 30 अंश माइनस काट 45 अंश बराबर
बराबर काट 45 का मान 1 होता है, काट 30 अंश का मान जो होता है √3 होता है, प्लस 1/√3 -1 हो जाएगा। बराबर हम इसको लिख सकते हैं √3 प्लस 1/√3 -1 बराबर, हम नीचे के संयुग्मी से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो √3 प्लस 1 इंटू √3 प्लस 1 अपान √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 बराबर 3 प्लस 1 प्लस 2√3 अपान 3 माइनस 1 के बराबर 4, ये 4 होगा, 2 बाहर करेंगे तो 2 कोष्ठ में 2 प्लस √3 अपान 2 होगा, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बराबर 2 प्लस √3 होगा। अतः विकल्प फर्स्ट सही है। अतः विकल्प फर्स्ट सही है। आंसर फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। Now question number 14. Now question number 14. Now question number 14. साइन स्क्वायर 75 अंश प्लस साइन स्क्वायर 15 अंश का मान होगा। साइन स्क्वायर 75 अंश प्लस साइन स्क्वायर 15 अंश का मान होगा। फर्स्ट 1, सेकेंड, थर्ड 0, फोर्थ -1। Now 14 solution. साइन स्क्वायर 75 अंश प्लस साइन स्क्वायर 15 अंश का मान हमें निकालना है। अब हम इसको इसी तरह से लेकर चलेंगे, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 75 अंश प्लस इसको हम लिख सकते हैं साइन 15 अंश का होल स्क्वायर। क्योंकि किसी वर्ग जब करेंगे तो साइन के ऊपर चला आता है, तो इसको बराबर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 75 अंश प्लस साइन 90 अंश माइनस 75 अंश, इसको वर्ग कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 75 अंश प्लस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा रहता है तो कास थीटा होता है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कास थीटा होता है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कास थीटा होता है। तो यहाँ पर थीटा 75 अंश है तो यहाँ पर कास 75 अंश हो जाएगा, इसका वर्ग कर देंगे बराबर साइन स्क्वायर 75 अंश प्लस, अब वर्ग कास के ऊपर चला जाएगा, कास स्क्वायर 75 अंश हो जाएगा। अब चूंकि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 इस रूप का आ गया है, क्योंकि जहाँ पर थीटा है वहाँ पे 75 अंश है, इसलिए साइन स्क्वायर
थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए साइन स्क्वायर 75 अंश प्लस cos स्क्वायर 75 अंश बराबर 1 होगा, अतः बराबर 1 लिख दिया जाएगा। अतः चूंकि 1 जो है पहला विकल्प में आ रहा है, अतः विकल्प नंबर 1 सही है। यहाँ पर लिख दिया जाएगा अतः विकल्प फर्स्ट सही है, विकल्प फर्स्ट सही है। आंसर नाउ फर्स्ट सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 साइन स्क्वायर 50 अंश प्लस cos स्क्वायर 40 अंश बराबर है। साइन 50 अंश प्लस cos 40 अंश बराबर है फर्स्ट 2 cos 42 अंश 2 साइन 50 अंश, थर्ड का साइन 45 अंश, फोर्थ cos 30 अंश के यहाँ पर लिख देंगे 15, यहाँ पर लिख देंगे सॉल्यूशन। नाउ साइन 50 अंश प्लस cos 40 अंश बराबर, इसको लिख सकते हैं साइन चूंकि साइन 50 अंश प्लस cos 90 डिग्री माइनस 50 अंश बराबर साइन 50 अंश प्लस साइन cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा साइन 50 अंश, दोनों सेम साइन है इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन 50 अंश के। अतः विकल्प सेकंड सही है। अतः विकल्प सेकंड सही है। अतः विकल्प सेकंड सही है। आंसर सेकंड सही है। यहाँ पे इस तरह से टिक लगा दीजिएगा। ना